आज अचानक से मार्केट गिरा बिकॉज रेपो रेट का हाइक 4.4% कर दिया गया है हमारे आरबीआई गवर्नर द्वारा। इन्फ्लेशन का डर है और इसी चक्कर में मार्केट गिर गया है। इसके बाद एक डिस्कशन चालू हो गया है कि भैया यूएस का मार्केट एक बबल में है, इन्फ्लेशन है और डूब जाएगा और साथ में पूरी दुनिया डूब जाएगी। तो इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। क्या यूएस का मार्केट बबल में है? क्या हमारे मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट होगा? क्या हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए और इस तरह की कंडीशन में हमें अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन कैसे लेनी चाहिए, इस वीडियो में संक्षेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक रियल स्टोरी बताता हूं। 97-98 की बात है। एक ओल्ड कपल होता है जिसका नाम मान लेते हैं ब्रैड जोली और एंजेलिना पिट होता है। इन दोनों ने अपनी लाइफ में बड़ी मेहनत से बड़ा बड़ा पैसा बना लिया है, बड़ा पैसा बना लिया है और एक एडवाइज़र हायर करते हैं जो कि यूएस में काफ़ी फेमस होता है। ये दोनों उसको जाकर कहते हैं कि हमको क्यू में इन्वेस्ट करना है। बेसिकली उस समय अगर आपको आईटी कंपनीज में निवेश करना था तो एक ये बहुत ही बढ़िया चलता था क्यू, जिसमें पूरा एक्सपोजर आईटी कंपनीज .com कंपनीज को रहता था। इन दोनों के कपल ने, ये जो दोनों लोग थे, इन्होंने अपने एडवाइज़र को बोला कि हमारे जो $400,000 की सेविंग है उसका 70% इसी पे डाल दो। एडवाइजर ने कहा कि पूरा नहीं डालना चाहिए, आपकी उम्र 62-63 है, रिस्की हो जाता है, बट ये माने नहीं, पूरा डाल दिया। पता है रिजल्ट क्या हुआ? एक साल बाद पैसे डूबे नहीं है, पैसे डबल हो गए। अब डबल हो गए, करीब करीब 98-99 की बात होगी और इनका एज अभी 63-64 है। वापस आते हैं उस बंदे के पास और बोलते हैं कि भाई तूने अगले बार रोका था, देख ले हमने डबल कर लिया पैसा, अब पूरा का पूरा पैसा इसमें डाल। वो उसको एग्जाम्पल देते कि भाई हर जगह तो कंप्यूटर लग रहे हैं, रेफ्रिजरेटर से लेके, मेरे घर से लेके, पड़ोसी से लेके, इनफैक्ट कोको कोला तक को अपना डोमेन नहीं मिल रहा तो उसको खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ गए और सारे कंपनीज इतने पैसे दे रही है तो तू क्यों रोक रहा है? और ऐसी कैलिफोर्निया में कंपनी सेट हो गई जिनके पास कोई पैसा नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज को ईसोप दे रहे हो और एम्प्लॉयज तो भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो हम मिस नहीं करेंगे, पूरा का पूरा पैसा लगा दो। अब पता है एक साल बाद क्या हुआ? एक साल बाद इनका इन्वेस्टमेंट 20% डाउन हो गया। इन्होंने तो भी होल्ड करके रखा क्योंकि बफेट सर कहते हैं ना कि होल्ड करके रखो अगर विश्वास है। अब इसके एक साल बाद पता है क्या होता है? जब इनकी एज 65-66 होती है, इनका पूरा ये जो इन्वेस्टमेंट होता है 60% नीचे हो जाता है। वो इस बार जाते हैं अपने एडवाइज़र के पास और पता है क्या बोलते हैं? उसको जाके चिल्लाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हमारे अंदर ना अभी यंग वो होती, मतलब ताकत होती ना, तो तुमको अभी पेट पाट देते क्योंकि तुमने हमको नहीं रोका। यही चीज़ होती है यूफोरिया में। लाख बार कोई बंदा आपको सही चीज़ आके समझाएगा, आप नहीं समझोगे और बाद में ब्लेम दूसरों पे डालोगे, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आपको एक चीज़ समझनी है बाय द वे, अगर ऐसी चीज़ आपको लगती है कि हाँ ये जो चीज़ उस समय पे 2000 में यूएस मार्केट में हुई थी, वैसी चीज़ अगर इंडियन मार्केट में हो रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आपको लगता है ये चीज़ हो रही है। लेकिन अब आते हैं अपन मुद्दे पे। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। 1929 से 56 के बीच में यूएस के मार्केट पे अगर आपने बेट किया होता तो आपका रिटर्न होता है 0। 2009 से 2012 के बीच में अगर आप निवेश करते किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपका रिटर्न होता 0। और अगर आप 1989 के आसपास जापानीज मार्केट में निवेश करते, 22-23 साल हो गए, अभी तक आपका इन्वेस्टमेंट होता 0। वेल जाहिर सी बात है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार लॉन्ग टर्म मतलब 30-40 साल होल्ड कर दो, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से 30-40 ईयर्स, लेट्स फेस इट, कोई नहीं होल्ड करता है। एक आम इंसान 2 से 5 साल में गिव अप करने लग जाता है या दूसरे तरीके निकाल लेता है। अगर 30-40 ईयर्स तक हर कोई होल्ड करता तो आज हमारे पास 10 से 12 वॉरेन बफेट सर जैसे होते। अब हिस्टोरिकली अगर आपको कभी भी चेक करना हो, मुद्दे पे आते हैं कि किस देश में बबल चल रहा है, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को मत देखो, सबसे पहले रियल एस्टेट प्राइसेस को देखो, उसको अपना एक बेंचमार्क बनाओ। जापानीज बबल के समय पे भी वहां के रियल एस्टेट स्टॉक्स 60 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे और रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत एक्सपेंसिव। 2005 से लेके 7 के बीच में यूएस हाउसिंग बबल हो रहा था, भारत में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे एंड इवन 1929 में सिमिलर चीजें देखी गई थी। बाय द वे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए ताकि आपको क्विक इस तरह के विश्लेषण मिले। अब मैं आपको बता दूं कि पैंडेमिक के बाद स्टॉक्स में तो रिकवरी हुई है, यूएस मार्केट के रियल एस्टेट में 20% तक की रिकवरी होगी। आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटा सा अमाउंट है। आपको एक चीज़ समझनी है मेरे भाई,
अगर आप स्टॉक मार्केट में 20% रिकवरी बोलते वो छोटा होता है, रियल एस्टेट में ना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक और चीज अगर आप देखोगे कि यूएस के मेजॉरिटी स्टॉक्स के प्राइस टू सेल्स रेशियो, मेजॉरिटी के बोल रहा हूं, सब नहीं, मेजॉरिटी, वो 2000 ईयर के प्राइस टू सेल्स रेशियो से कहीं गुना ज्यादा है। एंड बॉटम 10% के स्टॉक्स जो क्रैप स्टॉक्स होते हैं ना, वो भी अभी यूनाइटेड स्टेट में 5 to 6 टाइम्स ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं एज कंपेयर टू जो 2000 के प्राइस थे। तो अब आप कहोगे कि अब क्या करें, मतलब कहीं पर भी निवेश नहीं करें? नहीं। अब आते हैं मुद्दे पे। यूएस में अगर इन्वेस्ट करना है तो केवल फैंग स्टॉक्स में ही निवेश करोगे। कमेंट्स में जरूर बताना फैंग का मतलब क्या होता है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो चेकआउट कर सके। और अब बात करते हैं जो रेट हाइक हो रही है इसका हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज है इमर्जिंग नेशन, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो, गुड न्यूज है कि हम लोग अभी मैसिव बबल में नहीं है। सिंपल सा अगर आपको समझाओ तो इंडिया एंड चाइना आर स्टिल बेटर प्लेस देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? पहली बात, क्योंकि हम लोग कंजूस होते हैं, हम लोग सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूएस का मार्केट हमेशा क्रेडिट पे चलता रहता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, लोन लेते रहो। दूसरी चीज़, उनके पास शॉर्टेज ऑफ चीप लेबर है, हमारे इधर तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, चीप लेबर तो अभी भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन अभी भी अच्छी हैं, कंपनीज भी अच्छी है। प्लस आज जो गवर्नर सर ने किया है, आई नो लोगों को बुरा लगा बिकॉज उनका नुकसान हुआ है, लेकिन यही चीज़ हमेशा हमें मेल्टडाउन से बचाती है। ये काफ़ी प्रोएक्टिव है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो भाई एलेक्स ग्रीनस्पैन थे, उनके सामने हाउसिंग बबल बन रहा था, उनको पता था हाउसिंग बबल बन रहा था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा उन्होंने लॉबिंग करी और उन्होंने ये चीज मेक श्योर करी कि किसी भी कारण से ये चीज बाहर नहीं आए, अदरवाइज लोग निवेश करना बंद कर देंगे। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के स्वार्थ के लिए उन्होंने ये चीज करी। इंडिया में वो नहीं होता। मोर ओवर यूएस में शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, इंडिया में भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना वहां पर है। तो आई एम नॉट सेइंग कि 12,000 या 14,000 इंडेक्स पे कभी नहीं आएगा, आने को कभी भी आ सकता है, नो वन कैन प्रेडिक्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कंपेयर्ड टू आवर ग्लोबल पीयर्स हम लोग उतने बड़े बबल में नहीं है। तो 3 टॉप सोल्यूशन, एसआईपी कंटिन्यू रखिए, यूएस में निवेश करना है ओनली फैंग स्टॉक्स में करेगा, और ट्रेडर्स तुम्हारे तो आज छोड़ो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।